ओम गणेशाय। नमः जय मां लक्ष्मी जय गौ माता। दोस्तों, क्या आपके घर में धन नहीं ठहरता? परिवार में क्लेश बढ़ता ही जा रहा है और घर में या आपके आसपास नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, या आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निराशा हाथ लगती है, तो दोस्तों दुखी ना हो, क्योंकि अगर इस बार आप इस दिवाली के दिन गाय को ये एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो आपके सभी दुखों का नाश ऐसे हो जाएगा जैसे कि वह कभी थे ही नहीं। दोस्तों, करीब 400 वर्षों बाद ऐसा मौका आया है जब 12 नवंबर दिवाली के दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है कुबेर योग, धन लक्ष्मी योग और गजकेसरी योग, जिस वजह से ये दिन धार्मिक दृष्टि से बेहद दिव्य और दुर्लभ माना जा रहा है। इसलिए इस दिन यदि आप गाय से जुड़ा ये उपाय चुपचाप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे चमक जाएगी कि आपको विश्वास भी नहीं होगा। इसलिए कौन सा है वह उपाय जो आपकी किस्मत बदल देगा? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां लक्ष्मी और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम गणेशाय नमः जय मां लक्ष्मी जय गौ माता लिखना न भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली पूजन किए जाने का विधान है। इस उत्सव के दौरान धनतेरस, नरक चतुर्दशी, छोटी दीपावली और फिर दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली के एक दिन बाद गोवर्धन पूजा, अन्नकूट महोत्सव, भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन किया जाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान दिया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवता स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है, जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन हैं, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, मां दुर्गा शेर पर सवार है तो कार्तिकेय के साथ मयूर वाहन है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मातृका कही जाती है। पुरातन काल में इसे गोधन कहा जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के भक्त थे। उनका लगभग पूरा जीवन गायों के इर्द गिर्द ही बिता। गौ सेवा को एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। कहा जाता है गौमाता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परमपिता परमेश्वर के पास गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौमाता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पूर्ण स्थापना करते हैं। ये महत्ता है। गौमाता की जो व्यक्ति गौमाता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौमाता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गौमाता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है और गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौमाता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराणों में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वो मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है। उसे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। गौमाता की सेवा करने वाले को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौमाता की सेवा करता है वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गौमाता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है या शुक्र नीच में है तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि गौमाता की कूबड़ को, जो ऊपरी हिस्से में कूबड़ होता है, उस कूबड़ को छूने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। गौ माता के मस्तक को छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं हर प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिल जाए तो गौ माता के मस्तक को अवश्य छू लेना। इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता की पूंछ को छूने से वैतरणी नदी बिना किसी कष्ट के आप पार कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौमाता से संबंधित एक उपाय जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दीपावली का त्योहार वास्तव में गायों की पूजा से शुरू हो जाता है। वसु बरस गाय की पूजा के लिए समर्पित एक दिन है और दिवाली के पहले दिन को चिन्हित करता है। इस दिन को विभिन्न क्षेत्रों में वसु बरस, गोवत्स द्वादशी या नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है।
उसके अगले दिन धनतेरस है। धनतेरस के दिन जो भी उपाय करते हैं तो उसका शुभ फल आपको 13 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो हम बताएंगे कि गौमाता को वसु बरस और धनतेरस के दिन क्या खिलाना चाहिए जिससे आपको 13 गुना अधिक शुभ फल मिले। दोस्तों, ये जानकारी आपको रंक से राजा बना सकती है। इन 9 चीजों में से कोई भी एक चीज आप इस दिन गाय को खिला देते हैं तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप रोग दोष शोक से मुक्त हो जाएंगे, धन सुख समृद्धि से मालामाल हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, अगर आप धनतेरस या दीपावली के दिन गौ माता को सादे चावल और रोटी खिलाते हैं तो धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा मिल जाए, मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए, तो धनतेरस के पूजन के बाद, लक्ष्मी पूजन करने के बाद गौमाता को सादे चावल और रोटी का भोजन अवश्य खिला दे। निश्चित ही इससे आपकी धन संपदा पाने की कामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं तिल या फिर तिल से बने लड्डू। आप गौमाता को खिलाइए। ऐसा करने से जाने अनजाने में आपके हाथों हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म के दोष नष्ट हो जाते हैं। तो संचित पापों के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए तिल या तिल के लड्डू इस दीपावली पर गौ माता को अवश्य खिलाएं। पुत्र प्राप्ति की कामना से अगर आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को इस दिन खिलाते हैं तो सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है, जो अब तक निपुत्री हैं, जिन्हें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है और चाहते हैं घर में गुणवान पुत्र पैदा हो, तो ऐसे व्यक्ति 3 मुट्ठी गेहूं गौमाता को खिला दें। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न का लाभ होगा, जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। इस दीपावली पर अगर आप गौमाता को जौ खिलाते हैं तो इससे ब्रह्म ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी दुर्धर रोग से ग्रसित हैं या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो आप दीपावली पर गौमाता को एक मुट्ठी जौ खिलाइए। इससे रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं पाएंगी। इसी तरह से लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर अगर आप गौमाता को एक बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं तो गौमाता में बसे देवता आपकी मन्नत अवश्य पूर्ण करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो चलने फिरने लगता है। दोस्तों, अगर आप गौमाता को गन्ने का रस दीपावली पर पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुखपूर्ण जीवन मिलता है। वाहन भवन नौकर चाकर हर सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। तो इस इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस गौमाता को दीपावली पर जरूर ही पिलाए, लेकिन साथ में लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, गौमाता को दीपावली में शहद खिलाने से भी भौतिक सुख मिलते हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप गौमाता को धनतेरस या दिवाली पर शहद अवश्य खिलाइए। गौमाता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन सुखपूर्वक बीतता है तो आप बूंदी के लड्डू गौमाता को खिलाइए। आपको कभी क्षय नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं गुड़ और चना गौमाता को बहुत पसंद होता है। इसे गौ माता को खिलाने से वो सबसे अधिक प्रसन्न होती है। फिर दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है। इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश होता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। अगर आप गौ माता को गुड़ और चना इस दीपावली पर खिलाते हैं तो सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। और दोस्तों, मान्यता है कि अगर कोई नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, सृष्टि मातृ गौमाता से इस दीपावली पर शुभ आशीर्वाद अवश्य पाए, जिससे कि आपका जीवन सुखों से भर जाए। कमेंट बॉक्स में जय गौमाता लिखना बिल्कुल ना भूलें। वही दोस्तों,
अब हम आपको दिवाली पर करने वाले धन प्राप्ति के 11 ऐसे सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप इस धनतेरस पर कर लेते हैं तो आपकी किस्मत को बदलते देर नहीं लगेगी। दीपावली पूजन करने के बाद शंख की ध्वनि बजानी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है और घर में मां लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, दीपावली पूजन के बाद अभिमंत्रित हकीक रत्न का पूजन कर उसे धारण करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों की कुंडली में शनि और मंगल का योग है उन्हें इस मंत्र को धारण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ अगर आप धन संपत्ति की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो दीपावली वाले दिन अपने घर या फिर व्यवसायिक स्थान पर अपना पूजा स्थल पर लक्ष्मी गणेश यंत्र की स्थापना जरूर करें। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपार धन संपत्ति पाना चाहते हैं तो उसे दिवाली के दिन श्री यंत्र गणेश, लक्ष्मी यंत्र, कनक धारा यंत्र और कुबेर यंत्र का पूजन जरूर करना चाहिए। मान्यताएं हैं कि इन यंत्रों का पूजन करने से व्यक्ति को धन से संबंधित परेशानियों का कम सामना करना पड़ता है। दीपावली पूजन में मां लक्ष्मी को पूजा में 11 अभिमंत्रित पीली कौड़ियां अर्पण करें। उसके अगले दिन लाल कपड़े में बांधकर अपने गल्ले या तिजोरी रखना चाहिए। ऐसा करने से धन की वृद्धि होती है। दोस्तों, दीपावली के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के मंदिर जाएं और मां लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी। इतना ही नहीं, आप पर धन का किसी भी तरह का अभाव भी नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने कर्ज से परेशान है तो दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई को भाग लगाएं और फिर उसे गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से आपको पुराने कर्ज से जल्द राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप दीपावली के दिन शाम के समय सूर्यास्त होने से थोड़ा पहले बरगद की जटा में एक गांठ बांध देते हैं तो आपको अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। धन प्राप्ति के बाद उस बांधी हुई गांठ को खोलना न भूलें। अगर आप आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं तो दीपावली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीप प्रज्वलित करके पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आप आर्थिक संकटों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा भी एक सरल उपाय है जो आपको सभी आर्थिक संकटों से मुक्ति दिला सकता है। इसके लिए दीपावली के दिन मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर उसे ऊपर से ढक दें। इसके बाद उसे किसी सुनसान स्थान पर गाड़ दें। ऐसा करने से व्यक्ति सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति पा जाता है। दीपावली वाले से सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद मां लक्ष्मी को तुलसी के पत्तों से बनी माला अर्पित करें। ऐसा करे से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं दिवाली से जुड़ी हुई यह महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हुए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः। जय मां लक्ष्मी, जय गौ माता।